आज बीजेपी को अपने करतूतों का फल मिल रहा है। जिस समाज ने राष्ट्रवाद के लिए उसका साथ दिया था, आज उसी को समाजवाद के नाम पर किनारे कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूजीसी कानून को रोल बैक करने और रिजर्वेशन को हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया। क्यों? जनरल वर्ग के बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता क्या? कैसे रखेगा? जिस देश की पार्टी अपनी आईटी सेल से बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद ये मुहिम चलाती है कि आज दलितों और पिछड़ों के गठबंधन ने अगड़ों और मुसलमानों को हरा दिया, क्या उससे आप राष्ट्रवाद दिखा रहे हो? अब बात करते हैं जयपुर। यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में देवराज सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन न पक्ष का कोई नेता न विपक्ष का कोई नेता ने शोक व्यक्त किया। आज हर सामाजिक मुद्दे में सिर्फ सड़नों को दबाने की कोशिश हो रही है। आरक्षण हो, यूजीसी रोल बैक हो या कोई भी विवाद, निशाना हमेशा सामान्य वर्ग, खासकर राजपूत और ब्राह्मण को ही बनाया जाता है। फिर नारे लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, तो एक सवाल मेरा भी है, संख्या कम क्यों हुई? क्या कभी यह भी पूछा गया? इतिहास में जब इस देश ने सदियों तक संघर्ष झेले, तब यही समाज जिसकी आज संख्या कम है सबसे आगे खड़ा था। उस संख्या को, उस इतिहास को, उस बलिदान को देखकर नारे लगाओ, तब बात बनेगी। लेकिन जब देश हित की बात हो तो इतिहास याद आ जाता है। लेकिन आज उन्हीं समाजों के युवाओं की चिंता की बात आए तो सभी दल चुप क्यों हो जाते हैं? स्पेशली आयरनी तो देखिए, इसी समाज के नेता खुद चुप हो जाते हैं। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं सम्मान सबका बराबर, न्याय सबके लिए समान। और आज तो लगता है कि ये देश की सरकार में जब राष्ट्रपति महोदया संसद में खड़े होकर कहती है ये सरकार दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की सरकार है, तब सवाल उठता है, इस देश में स्वर्णों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और आज उन्हें सोचना पड़ रहा है कि भारत में वो आखिर खड़े कहां हैं? जवाब तो होगा नहीं। महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर बात नहीं सुनी गई तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपना अगला कदम तय करेगा। और रही बात स्वर्ण समाज के भविष्य की, जिस समाज ने इतिहास के लिए त्याग किया हो, सभ्यता की रक्षा के लिए संघर्ष किया हो और राष्ट्र हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा हो, उसे अपने भविष्य की रक्षा करना भी आता है और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से डटकर खड़ा होना भी। हम विशेष अधिकार नहीं मांग रहे, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। याद रखो, स्वर्ण समाज को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। ये समाज ना कभी आत्मसम्मान से पीछे हटाता, ना आज हटेगा, ना आने वाली पीढ़ियों को हटने देगा। तिलक, तराजू और तलवार ये केवल नारे नहीं है, ये परंपरा, कर्तव्य, सम्मान और विरासत के प्रतीक हैं। और जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है वो अपना भविष्य लिखना भी अच्छे से जानता है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी, जय राजपुताना।